हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उधर से आने के बाद काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, बड़ा आयोजन है आपने। हाँ, आज कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल है, एक बहुत बेहतर पहल इनका पहले से चला आ रहा है। आज इसमें हमें शरीक होने का मौका मिला है और आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम को अटेंड करूंगा और मुझे खुशी है कि देश के सबसे पिछड़े वर्गों को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति देश दुनिया तक इसका संदेश पहुंचाने का ये बेहतर प्रयत्न। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार आप पड़ोसी राज्य के आप सीएम हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे काम कर रही है? कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि बीजेपी हमेशा निशाने पे लेती रहती है आपकी सरकार को भी, यहाँ की सरकार को भी। देखिए, अब वो विपक्ष में है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए और ना कि सरकार को काम करने में अड़चन और षड्यंत्र रचने का प्रयास करना चाहिए। अगर सकारात्मक विपक्ष हो तो विकास की गति में रफ्तार रहती है। केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस किस रूप से देख रहे हैं? देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रहा है, आप भी इसके गवाह हैं। देखिए, केंद्र सरकार के विषय में, क्योंकि ये केंद्र की सरकार है, पूरे देश दुनिया से संबंधित बातें वहां होती हैं और केंद्र सरकार का हर निर्णय से सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं, आप भी प्रभावित होते हैं। और महंगाई हो या रोजगार हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, आज किस जगह पर है मध्यवर्गीय लोगों के, गरीब लोगों के, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की। मुझे लगता है आज के वक्त इनके विचार में ये लोग नहीं है। एक आखिरी सवाल है, नक्सल समस्या की क्या स्थिति झारखंड में सर? हाँ, नक्सल समस्या अभी भी हावी है झारखंड में। देखिए, हावी नक्सल की समस्या सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये देश की समस्या है और इस विषय को लेकर हम लोग पूरे प्रभावित राज्यों की बैठकें होती हैं, समीक्षाएं होती हैं और अभी आप देखेंगे आंकड़ों में तो पूर्व के आंकड़ों में लगातार इसमें गिरावट है और विभिन्न राज्यों के सरकारों का प्रयास से नक्सलों पर बहुत काबू पाया गया है और आने वाले समय में और ये और भी बेहतर काम। क्या ये विचारों की लड़ाई अब आर्थिक लड़ाई हो गई है? क्या लगता है? क्या चीज? जो नक्सलवाद थी, विचार की लड़ाई थी पहले, भी इस पर बहुत बड़े डिबेट की जा सकता है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नक्सल समस्या को सुलझाने का काम कर रही है? उस पर बात होगी? हम लोग का तो बॉर्डर ही पड़ता है, कई जगह हम लोग ज्वाइंटली काम करते हैं। चले आइए सब लोग, हम कल्चरल प्रोग्राम में। आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रायपुर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, अपने बयान दिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो पिछड़ा वर्ग की सभ्यता, संस्कृति को पूरे देश के साथ ही पूरे विश्व पर पहुंचाने का काम करेगा और ये बेहद अच्छा आयोजन है। आपको बता दें, थोड़ी देर बाद वो
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे आज के महोत्सव का। 3 दिवसीय ये महोत्सव रहेगा। नक्सलवाद के ऊपर उन्होंने कहा, भाजपा पर निशाना साधा और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रायपुर पहुंच चुके हैं। आज आदिवासी नृत्य महोत्सव का वो उद्घाटन करने वाले हैं। अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उनके साथ यहां पर कवासी लखमा और अमरजीत भगत भी नजर आए। थोड़ी देर पहले रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का वो उद्घाटन करेंगे। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि रायपुर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का वो आगाज करने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हो रहा है। राज्योत्सव 2021 का भी रंगारंग आगाज होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वो रायपुर पहुंच चुके हैं, जबकि आयोजन की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करेंगे। वहीं आज शाम मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत के तमाम राज्यों के आदिवासी कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही 7 देशों, 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से आए कलाकार भी अपने पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के आगाज के मौके पर कलाकारों का मार्च पास्ट भी आज होगा। कलाकार अपने राज्यों की झांकियां भी निकालेंगे। महोत्सव के दौरान शिरकत करने वाले देशों के परिधान, गहने और व्यंजनों से भी लोग रूबरू हो सकेंगे। प्रतिभागी है, सरगुजा से यहाँ पर आए हैं। बस्तर की टीम यहाँ पर आई हुई है छत्तीसगढ़ की बात करें तो, और गेड़ी डांस भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा किया जाएगा। और कहीं न कहीं ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोक कला है जो उसको यहाँ पे प्रस्तुति दी जाएगी। ये राजनांदगांव की टीम है, इनसे भी परफॉर्म कराते हैं। आप कौन सा नृत्य करेंगे यहाँ पर? कर्मा नृत्य। ये भी कर्मा नृत्य करेंगे और एक झलक दिखाएं हमारे छत्तीसगढ़ के नृत्य की। पूरा उत्साह है, इनसे बात करते हैं। कितना ज्यादा उत्साहित है आप लोग, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा मंच आप लोग को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे कि आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल बड़ी बड़ी मंच होना चाहिए हमारे लिए। बहुत कठिन रहता है गेड़ी नृत्य और कहीं ना कहीं लोक परंपरा है छत्तीसगढ़ की। आज उसको देश विदेश में एक नई पहचान मिलेगी। गेड़ी नृत्य से कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये लोग तैयार हो रहे हैं जी, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग रायपुर से। तो कितना कठिन रहता है ये गेड़ी नृत्य? बहुत मुश्किल है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग प्रैक्टिस कर करके चलते हैं। और उत्साह कितना ज्यादा है आप लोग को? बहुत ज्यादा है सर, हम लोग को बहुत उत्साही है। यहाँ आया मौका मिला है हम लोग को। जितना उत्साह देश के दूसरे राज्यों से आई हुई टीम के प्रतिभागियों में है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों में है, क्योंकि इस आयोजन से उन्हें विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम स्थल से सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आज आगाज होने जा रहा है। झारखंड के सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। कितनी तैयारियां, कितना उत्साह है माहौल में? बिल्कुल देखिए ज्योति, काफ़ी इंतज़ार था आज के तारीख को लेकर और ये जो है कुछ देर बाद राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी रायपुर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनको साथ लेकर आ रहे हैं साइंस कॉलेज में। और आप देख सकते हैं इससे पहले की स्टेज में जो है पूरी तरीके से जो है सभी जो अतिथि है वो धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। स्टेज में जो है सभी संसदीय सचिव और सभी मंत्री बैठेंगे और जो हेमंत सोरेन है वो भी रायपुर पहुँच गए
हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि आज अगर कार्यक्रमों की बात करें तो जो है पूरे कार्यक्रम जो है दिन भर आयोजित किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि जो 7 देशों के कलाकार, सैकड़ों कलाकार पहुंचे हैं, वो कलाकार जो है अपने कार्यक्रम जो है यहाँ पर जो है प्रस्तुत करेंगे। और कल का जो कार्यक्रम है उसके बाद जो है तीसरे दिन जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आएंगे। और पूरी तरीके से कार्यक्रम की अगर मैं रूपरेखा यहाँ पर बताऊं तो सबसे पहले यही है कि कुछ देर बाद आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और उसके बाद जो है सबसे पहले सभी देश के जो विदेशों से आए कलाकार हैं और जो राज्यों के कलाकार हैं वो जो मार्च पास्ट करेंगे और झांकियां भी जो है प्रस्तुत करेंगे। अपने राज्यों की जो उनकी विशेषता है उस झांकी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आज जो सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा वो नाइजीरिया, फिलिस्तीन और छत्तीसगढ़ के गौर सिंह नर्तक दलों द्वारा जो है अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। उसके बाद जो है 2 बजे से 3 बजे तक जो है जो चीफ गेस्ट है और सारे मंत्री हैं वो स्टॉल लगाया गया है साइंस कॉलेज में। छत्तीसगढ़ कल्चर और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं, उनके जो है निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो है आज का मुख्य जो कार्यक्रम है दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक विवाह संस्कार पर विधि जो नृत्य कैसे होते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में विवाह के दौरान जो है आदिवासी जो है कई तरह के नृत्य करते हैं और पूरे देश भर में जो आदिवासियों की एक संस्कृति रही है विवाह के समय जो है नृत्य करने की, तो उसको प्रेजेंट किया जाएगा और ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश और दुनिया में जो है आदिवासियों का अपना एक कल्चर है, अपना एक जो संस्कृति है वो बताने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और जो लोग जो गुजरात और उड़ीसा उनके जो कल्चरल डांस है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। उसके बाद 6:30 से 7:30 बजे तक जो पारंपरिक त्यौहार और अनुष्ठान से संबंधित जो डांस है, फोक डांस है, वो प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे जो है फसल कटाई के समय जो है नृत्य किए जाते हैं। पूरे देश भर में जो अलग अलग कल्चर है, चाहे ट्राइबल कल्चर की बात करें या अन्य कल्चर है, जो कहीं ना कहीं एक फसल के बाद जो किसानों को और अपने इष्ट देव को जो सम्मान दिया जाता है उससे संबंधित जो फेस्टिवल मनाया जाता है और उसमें डांस किए जाते हैं, उनकी प्रस्तुति दी जाएगी। सौरभ, इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में यहाँ के लोगों को, दर्शकों को उनके परिधान, उनके व्यंजन, उनकी कला संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। इसके किस तरीके से आयोजन की तैयारियां हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने ज्योति। इस बार निश्चित तौर पर केवल यहाँ पर केवल डांस या जो नृत्य है वही बस नहीं, बल्कि जो आदिवासियों की और जो कल्चर है वो जो है कई प्रदर्शनी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सबसे प्रमुख की रात 9 बजे के लगभग स्विट्जरलैंड और उज्बेकिस्तान और माली के जो डांस टीम है वो भी अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे। आप देख सकते हैं स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। बस कुछ देर का समय है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचेंगे, पूरे मंत्री कैबिनेट यहाँ पर पहुंचेंगे, संसदीय जो सचिव है वो पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि आगे के रो में सभी वीआईपी बैठे हैं, जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो बैठे हुए। उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति में जो है वीआईपी को दिया गया है। उसके तीसरी और चौथी पंक्ति में जो है आमजनों के लिए जो दर्शक जो बाहर से आ रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से जो दर्शक आ रहे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए वो बैठेंगे। कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और जैसे हमने कल ही देखा कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने लगभग यहाँ पर 3 घंटे से ज़्यादा देर तक जो है एक एक चीज़ों का अवलोकन किया। उसके बाद फिर शाम को आए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भी उनके साथ है और जो परसों के जो मुख्य अतिथि होंगे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। इसी तरीके से आज रात को भी जो राज्यपाल अनुसुईया उइके आएंगे। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को जो है ट्राइबल फेस्टिवल, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन में देखें तो कहीं ना कहीं ट्राइबल एक सबसे महत्वपूर्ण पॉपुलेशन है और छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल है, जो उनकी कल्चर है, जो पूरे देश भर में जानी जाती है, चाहे कई प्रकार। बिल्कुल सौरभ, और चाहे आदिवासी नृत्य कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, बहुत ही खूबसूरत परिधान, बहुत ही सुंदर जो मुद्रा होती है और इसके साथ तैयारियां, रिदम, इतनी खूबसूरत ये प्रस्तुति होती है कि देखने वाले के पैर भी खुद थिरकने लगते हैं। नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। तो आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज आगाज होने जा रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं। जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए।
इसमें हमें शरीक होने का मौका मिला है और आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम को अटेंड करूंगा और मुझे खुशी है कि देश के सबसे पिछड़े वर्गों को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति देश दुनिया तक इसका संदेश पहुंचाने का ये बेहतर प्रयत्न है। अच्छा, छत्तीसगढ़